हसन साहब, एक सवाल यहाँ पर है। मुझे याद है कि वज़ीर आज़म ने तो एमनेस्टी दी कि इस रियल स्टेट के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर लोग जो हैं वो पैसा भी लगा रहे हैं। कल भी वो ये जिक्र कर रहे थे, आज अभी मुशीर ख़जाना चंद लम्हे पहले भी ये बात कर रहे हैं कि हमने वहाँ पर बड़ी मराद दी हैं लोगों के लिए और लोगों का इंटरेस्ट भी हुआ है और यहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। उन्होंने रियल स्टेट का ख़ास तौर पर बात की है जिससे आपका एक पूरा इदारा जुड़ा हुआ है। तो फिर एक तरफ आपको मराद मिल रही, दूसरी तरफ ये मामलात हो रहे हैं कि आप काम बंद कर रहे हैं। ये फिर क्या वजूहत है? ये सिर्फ मसला यहाँ सिंध के अंदर ज़्यादा है, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर, पंजाब में आपको ये चीज़ें दरपेश नहीं है क्या? इसमें कोई शक नहीं कि वजीर आज़म ने 3 साल में जितना काम किया 72 साल में इस इंडस्ट्री के लिए काम नहीं हुआ। हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, 116 या 18 मीटिंग हो चुकी है। पर सिंध में जो है, और वो पंजाब में रेगुलराइजेशन का कानून लेके आए हैं, वहाँ बात यही हुई कि 74 साल में जो गलतियां हुई हैं क्या हम उसको एक दिन में तोड़ सकते हैं और उन लोगों को दोबारा बसा सकते हैं, उनकी जिंदगी नॉर्मल ला सकते हैं। तो वहाँ पर जो साथी बैठे थे सबने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रेगुलराइजेशन का कानून लाया जाए और जो चीज रेगुलराइज हो सकती है उसको रेगुलराइज किया जाए। कोई हर्जा नहीं है, पाकिस्तानी है, हम इनको सड़क पे तो नहीं डाल सकते। और जो चीज नहीं हो सकती, जिसका स्ट्रक्चर इतना पावरफुल नहीं है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है, उसको डिमोलिश किया जाए और उसके कोई रास्ता ढूंढा जाए। सिंध गवर्नमेंट ने एक रेजुलेशन तो जरूर पास की, पर सिंध गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन नहीं की। सही। सिंध गवर्नमेंट अपने मर्जी की जो लेजिस्लेशन कर लेती है, पर जहां पर आम आदमी का फायदा हो वहां पर वो लेजिस्लेशन करने में पता नहीं क्यों कतरा रही है। तो जिसके नतीजे देखिए ना, आज सबसे बड़ा सफर करेगा सिंध। अगर ये यहाँ से ये एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन निकल गए तो यकीन माने सिंध जैसे आप सियालकोट में सर्जिकल आइटम का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फैसलाबाद में टेक्सटाइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के हवाले से कराची है, हैदराबाद है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट सिंध से निकल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली पर सिंध के हुक्मरानों को अब इसको सोचना पड़ेगा कि वाकई जाना चाहते हैं। मैं कह रहा था $5 लाख दें अमेरिका में तो आपको वीजा भी मिल जाता है, आपके बच्चों को एजुकेशन भी मिल जाता है, आपको मेडिकल भी फ्री मिल जाता है। नहीं मिलता तो पाकिस्तान में करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद कुछ नहीं मिलता है। तो ये ज्यादती मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बंद करनी पड़ेगी। आप 2 लाख पाउंड लगाएं, यूके में नेशनैलिटी भी मिलती है, रेसिडेंसी भी मिलती है, बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ केयर सब मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ क्या है, अरबों रुपए लगाने के बाद वेयर डू वी स्टैंड? यहाँ पर आप अरबों रुपए लगा रहे हैं, आपको सर लाठी चार्ज मिल रहा है, आंसू गैस के शेल मिल रहे हैं, और क्या दिया जाए इस वक्त? और जो मतलब और जो हमारे टैक्सेस से चल रहे हैं ना, वो 16 डिग्री कमरे में एसी का लेवल करके चल रहे हैं। ये है फर्क। मैं हमारे साथ रहेगा हसन साहब। तौहीद साहब, ये एक तो सूरत हाल जो आप कराची के हवाले से बात कर रहे थे, दूसरा पिछले दिनों में मैं कुछ चीज़ें ये देख रहा था कि जितने NOCs कराची के अंदर किसी बिल्डिंग, किसी कॉलोनी, किसी टाउन को बनाने के लिए हैं, वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में नहीं है, और सबसे ज़्यादा फिर इलीगल और सबसे ज़्यादा मसाइल भी यहाँ पर आते हैं। ये फ़र्क है और क्यों है इसका, तौहीद साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ शहर कराची में लैंड रिकॉर्ड जो है वो मुनज़्ज़म नहीं है। अगर हम आज से ये तय करें कि तमाम लैंड रिकॉर्ड्स को जो है वो कंप्यूटराइज कर दें, चाहे वो SBC हो, चाहे वो KDA हो, चाहे वो KMC हो, हर एक का रिकॉर्ड कंप्यूटर पर मौजूद हो। हर शख्स जो कोई चीज खरीद रहा है, अगर वो उस रिकॉर्ड को जाकर उस बिल्डिंग को स्पेसिफाई करके वहां से जाके चेक कर सके कि जी इस बिल्डिंग या इस जमीन की तमाम क्लियरेंस है। हमने CPLC को मोबाइल फोन से और जो हमारी व्हीकल है उनके साथ कनेक्ट किया ना, कह सकते हैं कि हाँ जी ये गाड़ी जो है ये कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कभी ये चोरी तो नहीं हुई। इसी तरह मोबाइल फोन्स को हमने बेहतर किया। तो हम लैंड रिकॉर्ड को क्यों नहीं बेहतर करने के लिए जा रहे हैं? हम लैंड रिकॉर्ड को जो है क्यों नहीं पब्लिक कर रहे हैं? आखिर क्या मामला है? उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा जब तक इस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया जाएगा, ये मसाइल तो क्यों के दूर रहेंगे। तो कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, बिल्डिंग गिरा दी जाए, बिल्डिंग बने, लोगों के पैसे लगे, उनको मालूम ही ना हो कि वो ठीक बैठे हैं गलत बैठे हैं, इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है? देखिए, इस शहर का पुरसाने हाल अब आपके सामने है कि बनी गाला जो है वो रेगुलराइज हो जाता है, लाहौर की स्कीमें रेगुलराइज हो जाती हैं, रावलपिंडी की स्कीमें रेगुलराइज हो जाती हैं। प्रॉब्लम आती है तो सारी सिर्फ और सिर्फ कराची में आती है। बाकी सब जगहों पे आप पेनल्टी पे कर दें और आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है।
तो कराची के लोगों का कसूर क्या है? कराची के लोगों का हर तरफ से, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से देख लें, चाहे फेडरल गवर्नमेंट लें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अदलिया की तरफ से देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से देख लें, कराची के लोगों का गुनाह यही है कि ये कराची में पैदा हुए, कराची में रह रहे हैं। कराची के लोगों का पुरसान हाल कोई नहीं है। एक किसी प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान तक नहीं आया कि भाई इसको जो है किसी तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए। लोगों को जो है, जिन लोगों ने पेमेंटें की थी, अच्छा फैसला दे दिया, ये भी फैसला दे दिया पेमेंटें भी इनको की जाए, तो पेमेंटें पहले कर देना, लोगों को मुतमईन कर दें, लोगों को पेमेंटें मार्केट वैल्यू के हिसाब से करें। उस चीज का तोड़ने पर जोर है कि उसको जाके तोड़ दो। ये नाइंसाफी है, कराची के लोगों के साथ नाइंसाफी है। और इस नाइंसाफी का हजारा मैं नहीं समझता कि कराची की आवाम को, कराची की आवाम जिस तरीके से आज ये लोग सड़कों पर निकले, क्या कराची की आवाम लेकिन वोरा साहब, इसकी जिम्मेदारी भी यहाँ की सियासी जमातें जो हुकूमत में रही हैं, जिसमें पहले आप भी एक जमात में थे, वो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रही हैं कि यहाँ सिस्टम ही नहीं बनाया गया। और जिस तरह से शहर में चाइना कटिंग से लेकर तो हर तरह की कटिंग हो गई और इदारों से NOCs भी मिल गए और उस तरह से हालात हो गए। तो सर ये सियासी जमातों के, हुकूमतों की जिम्मेदारी भी तो रही है जिन्होंने पूरी नहीं की। देखिए मुदस्सिर, बिल्कुल मुदस्सिर आप ठीक कह रहे हैं। कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि रिकॉर्ड की फिर अच्छी तरह छानबीन करने के बाद, चाहे वो सियासी जमातें इन्वॉल्व थी, चाहे वो सरकारी अफसरान इन्वॉल्व थे, उनको बुलाकर उनको सजा तो देते ना। उनको तो सजा नहीं दी ना। आप किसी भी, चाहे वो कोई भी सियासी जमात थी, जो भी अफसरान थे, आप उनको बुला के पहले उनको तो सजा देते। आपने तो डायरेक्ट जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, आवाम जो डायरेक्ट इफेक्ट हो रही है, आपने तो फैसला उनके खिलाफ सुनाया है। आपने उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये कार्रवाइयां की, जिन्होंने अगर इलीगल अलॉटमेंट की, जिन लोगों ने इलीगल सारी परमिशन दी, उनको तो छोड़ दिया। चाहे उसमें कोई सियासी जमात इन्वॉल्व थी, कोई मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे, आप करते, बिल्कुल करते उनको। आपने नहीं किया। ये तो ऐसा लगता है कि कराची के साथ कोई बायस्ड किस्म का काम हो रहा है। कराची के लोगों को, मतलब नस्ला टावर, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि नस्ला टावर के साथ कोई पता नहीं जाती रंजिश है, क्या है। इस तरह की 20 एग्जाम्पल्स आपको मिल गई। आपको मैंने सबसे बड़ा आपको बनीगाला का बता दिया कि उसकी रेगुलराइजेशन हो गई। आपकी लाहौर में कितनी स्कीमें, हाउसिंग स्कीमें रेगुलराइज हो गई। तो क्या क्यों ये तो फर्क हो ना। अभी हसन बख्शी भी इस बात को बता रहे थे और आपने भी देखा होगा पंजाब के अंदर कानून साजी के जरिए रेगुलराइजेशन के मामलात ले आए कि भाई सब कुछ तो नहीं गिराया जा सकता। ये अमल शायद सिंध की गवर्नमेंट भी कर लेती, सिंध की असम्बली भी कर लेती, तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होती, लेकिन यहाँ वो अमल किया नहीं गया है। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पर आपसे ही जानना चाहूँगा, ये कराची शहर में अभी बात कर रहे थे फॉर्मर चेयरमैन आबाद, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इस शहर के अंदर जो इंडस्ट्री है वो यही है कि हाई राइज जो बिल्डिंग बन रही हैं, जो यहाँ पर एक रियल एस्टेट का मामला है, अगर ये सूरत हाल रही तो इस शहर से ये बिज़नेस जा सकता है। वो आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, वो दीगर सूबों, दीगर शहरों में अगर ये चला गया तो फिर शहर में तो पहले ही सूरत हाल बहुत नागुफ्ता है। तो अगर ये बिज़नेस इस तरह से करोड़ों अरबों रुपए का गया तो इस शहर में तो फिर और हालात ख़राब हो जाएंगे। देखिए, शहर की 65%, 60% आबादी जो है वो कच्ची आबादी में रहती है। इस शहर को हाई राइजेस की जरूरत है। इस शहर को जितनी शायद हाई राइजेस की जरूरत है पूरे पाकिस्तान में किसी शहर को नहीं है। जिस शहर की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी कच्ची आबादियों में रह रही हो, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज कच्ची आबादी इनटू हाई राइजेस बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको फिलहाल तो कराची को अगर ठीक करना है तो कराची के अंदर इस वक्त जो है इन्फ्लक्स को रोकना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।